हेलो क्लास 7th। आज हम इस मैथ की क्लास में लाइंस एंड एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे कि एंगल्स होते कैसे हैं। मेनली आज हम जो स्टडी करेंगे वो दो एंगल्स के लिए करेंगे। फर्स्ट वन इज़ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सेकंड वन इज़ सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो देखो इन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की डेफिनेशन, सबसे पहले हम कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं उसकी डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए। तो हम इस डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इफ देयर सम इज 90 डिग्री। ठीक है, इसका मतलब क्या है, हम उन एंगल्स को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कह सकते हैं जिनका सम 90 डिग्री होता है, जिन दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है। फॉर एग्जांपल 60 एंड 30 इज इक्वल टू 90, तो ये इस तरह के एंगल्स कौन से हो गए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। नाउ सेकेंड वन इज सप्लीमेंट्री एंगल्स। टू एंगल्स आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री एंगल्स इफ देयर सम इज 180। सप्लीमेंट्री एंगल्स में देखो क्या होता है, हम उन दो एंगल्स को सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं जिनका सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल 120 एंड 60, इनका सम कितना होगा, 120 प्लस 60 इज इक्वल टू 180। तो ये एंगल्स कौन से होंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, तो आप लोगों को ये डेफिनेशन याद होनी चाहिए। ये डेफिनेशन बार बार पूछी जाती है, हर उस क्लास में ये आपसे पूछी जाती है, तो आपको ये दोनों डेफिनेशन अच्छी तरह याद होनी चाहिए। ठीक है, नाउ क्वेश्चंस करते हैं। अब इसके क्वेश्चन किस तरह के आते हैं, सेपरेट आउट द सप्लीमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स। देखो अब क्वेश्चन अपन से क्या कहना है चाहता है कि इसमें से जो अपने को ये जो सामने ये जो एंगल्स के पेयर लिख रहे हैं ना, इनमें से अपने को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के पेयर बताने हैं और सप्लीमेंट्री एंगल्स के पेयर बताने हैं कि इनमें से कौन से पेयर तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं और इनमें से कौन से पेयर सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन अपन किस तरह करते हैं, इन्हें क्वेश्चन को किस तरह हम सोल्व करते हैं। देखो फर्स्ट वन इज 140 एंड 40। ठीक है, तो अब हम इसके लिए देख लेते हैं 140 एंड 40 के लिए किस तरह से करते हैं, सम ऑफ एंगल्स। अब इनका हम सम करेंगे, तो सम ऑफ एंगल्स इज इक्वल टू 140 प्लस 40 इज इक्वल टू 180। ठीक है, देखो 140 प्लस 40 इज इक्वल टू 180। जब 140 और 40 का सम इज इक्वल टू 180 आ गया, तो 180 वाले एंगल्स कौन से होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स। सो हम क्या कह सकते हैं, हैंस गिवन एंगल्स इज सप्लीमेंट्री एंगल। ये वाला जो पेयर है 140 का, ये वाला पेयर कौन से एंगल्स का है, सप्लीमेंट्री एंगल्स का। अब देखो थर्ड पार्ट 75 50 15, जो देखो उसके ऊपर ये जो अपन ने ये 75 के ऊपर ये जो पॉइंट बनाए हैं, 15 के ऊपर पॉइंट बनाए हैं अपन ने, जितने भी एंगल्स हैं सबके ऊपर जो ये पॉइंट बनाए ना, इससे अपन बोलते हैं डिग्री। ठीक है, जैसे 75 डिग्री 15 डिग्री, 140 डिग्री 40 डिग्री, 170 डिग्री 10 डिग्री। जो भी एंगल्स के ऊपर ये डिनोट करना हमें हमेशा ज़रूरी होता है। बिना इसके डिनोट किए हम एंगल्स नहीं बना सकते। वो अगर तुमने कैसे डिनोट नहीं करा तो आप लोगों का वो गलत हो जाएगा। नाउ 75 15 डिग्री, सेम मेथड है, सम ऑफ एंगल्स 75 प्लस 50 इज इक्वल टू 90। देखो 75 प्लस 15 का एडिशन कितना है, 90। हैंस गिवन एंगल इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, क्यों, क्योंकि इनका जो सम है वो कितना है, 90। सो अब इसमें ये अपन ने फर्स्ट और थर्ड पार्ट कर लिए इस फर्स्ट क्वेश्चन के। अब जो इसके जो रिमेनिंग पार्ट है वो सेम मेथड से होंगे। इनमें से आप लोगों को भी ये बताना है कौन सा तो इसमें सप्लीमेंट्री एंगल है, कौन सा अपना ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। अब देखो एक सेकंड क्वेश्चन, फाइंड दोज पेयर्स ऑफ एंगल दैट आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर एंड आल्सो
ऑफ सेम मेजर। क्वेश्चन में हमें ये बताना है, हमें वो एंगल्स फाइंड आउट करने हैं जो एक दूसरे के क्या हो, कॉम्प्लीमेंट्री हो। ठीक है, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री होंगे तो उनका सम कितना आएगा 90। एंड आल्सो ऑफ सेम मेजर, मतलब उनकी जो मेजर है, उनका जो नाप है, उनकी जो डिग्री है वो कितनी होनी चाहिए, सेम। तो देखो इसका सॉल्यूशन, लेट वन एंगल इज x डिग्री। हमने इसमें से पहला एंगल कौन सा माना है, x डिग्री। इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज इक्वल टू x डिग्री। देखो हमने इसमें फर्स्ट एंगल कौन सा माना है, x डिग्री। तो जब हम फिर इसका जो सेकंड एंगल है वो भी अपन ने x डिग्री माना है। वो क्यों माना है, क्योंकि देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एंड आल्सो ऑफ सेम मेजर, मतलब वो दोनों एक ही तरह के एंगल्स होने चाहिए, उनके जो मेजर है, उनकी जो नाप है वो एक तरह की होनी चाहिए। तो इसलिए अगर इसमें पहला एंगल है अपन ने x माना है तो दूसरा एंगल भी अपने को इसमें x मानना पड़ेगा। अब देखो ये वाले जो साइन है, जो ये 3 डॉट हैं, ये साइन है 100 का। x डिग्री प्लस x डिग्री इज इक्वल टू 90। ये अपन ने 90 क्यों लिखा, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम 90 होता है। देन x प्लस x कितना होगा, 2x। अब x की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, 90 में 2 का डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 90 में जब 2 का डिवाइड कर रहा है तो कितना आया, 45 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 45। तो जो ये रिक्वायर्ड पेयर्स ऑफ एंगल हैं ये कितना होगा, 45 डिग्री कोमा 45 डिग्री। ठीक है, ये जो आज हमने इसमें पढ़ा है ये आपको अच्छी तरह समझ में आना चाहिए। और जो इसकी जो डेफिनेशन है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल्स, ये आपको ये याद होनी चाहिए। और इसके बाद जितने भी इसके क्वेश्चन अपन ने सोल्व करे हैं वो, और जितने क्वेश्चन अनसोल्व हैं वो सब आपको अपनी मैथ की कॉपी में करने हैं। एंड ये डेफिनेशंस भी आपको लिखनी है मैथ की कॉपी में। ठीक है, ऑल द बेस्ट क्लास 7, थैंक यू।